देखिए इसका पार्ट 1 हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक। तो संविधान क्या होता है आपको बताया ना। हमारे देश में जैसे हम बताए थे आपको कि जैसे ट्रैफिक का नियम होता है, जैसे हम लोग स्कूल में आते तो स्कूल का भी कुछ नियम होता है ना, उसी प्रकार हमारे देश में मतलब देश को चलाने के लिए बहुत सारे नियम है, ठीक है। तो नियमों से जो बहुत सारे नियम है उन्हीं से मिलकर क्या बना है संविधान, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपको पता है, संविधान सभा के बारे में बताया आपको, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है उनके बारे में बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया था आपको। फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और ये संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ, ठीक। और ये 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। उसके बाद हम आपको बताया केंद्रीय सरकार के 3 अंग बताए थे ना आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, ठीक है। आज व्यवस्थापिका के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक। जैसे व्यवस्थिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, ठीक। तो ये जो भारत के केंद्रीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संसद। अब संसद भवन देखे हैं आप लोग, संसद भवन कहाँ है, वेरी गुड। ये संसद, आप सोचिए संसद कैसे बनता है मालूम है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, ठीक है। तो किसका बनता है, संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनेगा, संसद, ठीक। और इसमें देखिए हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे ना। राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं, ठीक। इनका जो सदस्य का जो चुनाव होता है ना, इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है ना। और इनका चुनाव जो होता है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ठीक। इसी तरह आपका लोकसभा है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका कार्यकाल, जिसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्ष का होता है, ठीक। और इनका चुनाव जो है ना, अच्छा वोट कौन दे सकता है, जिसका उम्र 18 वर्ष से कम होगा वो उम्र देंगे, वोट देंगे कि जिनका अधिक रहेगा, 18 वर्ष से लेके उससे अधिक जिसका उम्र हो जाता है वही लोग वोट देते हैं। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है ना, जो जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाता है, 18 वर्ष हो जाता है, वही वोट डालते हैं, ठीक है। समझ गए ना लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, निर्वाचित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, लोग सांसद कहते हैं ना। सांसद या एमपी कहते हैं, क्या है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को सांसद या एमपी कहते हैं, ठीक। और ये जो व्यवस्थापिका जो काम होता है बताया ना, ये संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा संसद का सदन है ना, ये मिल के देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यक होता है, ठीक है। इसीलिए देखिए इसमें लिखा है ना संसद, तो संसद का काम ही होता है क्या, मतलब कानून का निर्माण करना, ठीक है। यही राष्ट्रपति का व्यवस्थापिका है ना, भारत के केंद्रीय व्यवस्था को संसद कहते हैं। तो संसद का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। और देखिए हम लोग कल वाले क्लास में पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है ना, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद से मिलकर बनी रहती है ना। इनका काम ये होता है कि जो कानून बनता है ना, इसको ये लोग लागू करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आ गया सबको ना, वेरी गुड, थैंक यू।